बंधन है, तान से तान का संगम है, जीतेंगे बाकी ये इरादों में दम हम है, हजरत से बढ़कर मोदी के है, चाहत से बढ़कर मोदी के है, जुनून से बढ़कर मोदी के है, सपनों से बढ़कर मोदी के है, अरमानों से बढ़कर हम है मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम है मोदी के, मोदी के, मोदी के। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। तो मेरा नाम सरोज पेड़ी। तो नियर अबाउट 25 इयर्स हो गया मेरा मदीकेयर में। तो मदीकेयर में मैंने शुरू किया था पार्ट टाइम में, क्योंकि इसी टाइम में मैंने कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर कर रहा था, तो इसलिए सोचा कि मैंने मदीकेयर को पार्ट टाइम में करूंगा और प्रिपरेशन करूंगा। बट एक साल मैंने मदीकेयर एंड कॉम्पिटिटिव दोनों किया है। जब मदीकेयर ट्रेनिंग मीटिंग में बैठने के बाद मेरा इतना एहसास आया, इतना मेरा कॉन्फिडेंस आया, मेरा इतना विश्वास आ गया कि मदीकेयर में कामयाब हो सकता हूँ। इसलिए मैंने कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर बंद कर दिया और मदीकेयर को फुल टाइम किया। आज से 24 साल हो गया मैं फुल टाइम मदीकेयर कर रहा हूँ। तो मदीकेयर का बाद और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, मदीकेयर ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर कोई भी आदमी सिंसियरली डेडिकेटली काम करेगा तो सक्सेस इज गारंटी, क्योंकि ये प्रूवन मेथड, प्रूवन सक्सेस है, प्रूवन सिस्टम है। यहाँ पर फेलियर का कोई नाम नहीं है। बट कोई क्विट कर जाता है तब फेलियर हो सकता है, बट फेलियर का कोई नाम नहीं है। कोई भी आएगा काम करेगा तो सक्सेस इज गारंटी। बट डियर फ्रेंड्स, यहाँ क्या कुछ काम करना पड़ेगा। जो काम है इसका नाम बेसिक चीज है। बेसिक क्या है? जो चीज को हम करना जरूरी है, हर टाइम करना जरूरी है, किसी भी हालत में करना जरूरी है, किसी भी टाइम करना जरूरी है। इसी हिसाब से ये बेसिक है। तो आज हम बेसिक के बारे में जानेंगे, क्योंकि बेसिक विदाउट बेसिक इज फॉर विनर, नॉट बेसिक फॉर बिगिनर। यहाँ पर कोई भी बिगिनर नहीं है। जो सक्सेस होना चाहते हैं इसके लिए बेसिक करना जरूरी है। ये बेसिक चीज में एक चीज है, हर दिन हर टाइम जो भी हमारा जूम मीटिंग होगा, ऑफलाइन के होगा और कोई कंपनी का ट्रेनिंग होगा, हमको बैठना जरूरी है। सिर्फ बैठना नहीं, इसके साथ साथ आपको डायरी पेन के साथ बैठना जरूरी है कि बहुत सारा इंपोर्टेंट चीज को आपको लिखना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, एक बार मीटिंग करना 100 बार मीटिंग सुनने से ज्यादा बराबर है। तो आपको आज 5 साल से ज्यादा हो गया हम लोग जूम मीटिंग में बैठ रहे हैं। तो आज भी किसी लोग को हम बताएंगे तो आज आपका मीटिंग करना है, तो ये बताएंगे नहीं आज मैं नहीं कॉल करूंगा। मतलब क्या है? तो आप जितना भी ट्रेनिंग में बैठेंगे तो इतना आपको लर्निंग नहीं मिलेगा जब आप ट्रेनिंग करेंगे। तो इसलिए बेसिक इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आपको बेसिक करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मीटिंग में बैठने से ज्यादा मीटिंग करना जरूरी है। छोटा छोटा मीटिंग कर सकते हैं आप, खुद के लिए, आप टीम के लिए आप कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज मेरा बारी नहीं है। आज मैं ऐसे एक शख्स को बताऊंगा, ऐसे सक्सेसफुल पर्सन को बताऊंगा जी कि मेरा टीम में है। तो आज ये मेरा टीम से सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनकम करते हैं, सबसे ज्यादा टॉप लेवल में है, जीआरडी में है। तो इसी का ट्रेनिंग इतना फैंटास्टिक। आज ये सिर्फ हमारा टीम का ट्रेनिंग नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में एक बेस्ट ट्रेनर है। जितना सारा ट्रेनर है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर है। इसका ट्रेनिंग जब भी बैठेंगे हम लोग बहुत सारा नया चीज सीखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम अभी सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप घर बैठकर ताली बजाकर हम वेलकम करेंगे हमारा जीडी मिस्टर सुधीर प्रधान सर को। Thank you very much for the nice introduction, sir. And this is my proud privilege कि मुझे मौका मिला आज मेरे अपलाइन के जरिए से मुझे इंट्रोडक्शन होने के लिए। बोलते हैं ना कि जिंदगी में मैं जब ज्वाइन हुआ था, एक सपना उस समय भी जागा था कि ऐसा भी मैं बेहतर काम करूं कि मेरे अपलाइन मुझे स्टेज पे बुलाए, प्राउड फील करे कि हमने किसी को स्पॉन्सर किया और उसका जिंदगी बदल गया। सो थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, मेरा नाम सुधीर प्रधान है। सर, मेरा आवाज आ रहा है? वेरी क्लियर। मेरा नाम सुधीर प्रधान है। बेसिकली मैं एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ और मैं ज्वाइन किया था ये बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए।
अगर उससे पीछे जाएंगे तो मेरे बैकग्राउंड के बारे में अगर देखेंगे, जैसे कि मैं अपना 12th खत्म करने के बाद मैं फार्मेसी में मुझे ज्वाइन कर दिया गया, फार्मा में। ये सोच के मेरे परिवार ने मुझे ज्वाइन किया था कि ये कुछ ना कुछ कर लेगा, जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लेगा, क्योंकि इस प्रोफेशन में कुछ इनकम हो जाएगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स को ये पता नहीं था कि मैं अपने मन ही मन सोचता था कि चाहे डिग्री जो भी हो, परसेंटेज डिग्री में जो भी मिले, लेकिन मैं कुछ खास करूंगा। ये सोच शायद मेरे दिमाग में था, शायद उनके दिमाग में नहीं हुआ होगा। उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया, फिर एमबीए, फिर मैंने कंप्लीट किया अपना एलएलबी, क्योंकि सपना था कि मैं कुछ करूंगा, स्पेशल कुछ खास करूंगा। और उसी समय मुझे अपने जिंदगी में मोदी खेराया, माँ सरस्वती की कृपा हुई, मेरे अपलाइन के कंठ में आके बैठ गए और मुझे वो प्लान दिखाए। सो इट्स ए ग्रेट टाइम फॉर मी कि मैंने ये प्लान को दिखा। अगर वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं आता, मैं प्लान नहीं दिखता, तो शायद आज मेरे लाइफ कहाँ पे होता और मैं क्या करता। सो थैंक यू वेरी मच माई लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग, माई अपलाइन महावीर जी, एंड थैंक यू ऑल माई टीम मेंबर्स कि मैं काबिल बन पाया कि एक अच्छा कंसल्टेंट एडवाइजर कंपनी का बनूं और लोगों को अच्छे रास्ता दिखा पाऊं। एक छोटा सा शेर से आज मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहूंगा। मुझे पता है एक बूंद पानी से, मुझे पता है एक बूंद पानी से दुनिया का प्यास नहीं बुझा सकता। मुझे पता है एक टुकड़े रोटी से सारे जहां का भूख मिटा नहीं सकता। मुझे पता है एक ढाल से सैकड़ों तलवार को रोका नहीं जा सकता। पर जब इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम लोगों के परेशानी करने में नहीं होगा। जब इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम लोगों को परेशानी करने में नहीं लिखा जाएगा, लोगों के जीवन में खुशहाल लाने में लिखा जाएगा। लोगों के जीवन में खुशहाल लाने में लिखा जाएगा। सो दोस्तों, मेरा छोटा सा जर्नी यहीं से शुरू हुआ। मैं अपने जिंदगी बदलने के लिए कोशिश किया, लेकिन जिंदगी बदलते बदलते आज ऐसे मुकाम में आ चुका है कि कई सारे लोगों को एक इंसान का स्ट्रॉन्ग डिसीजन और जिंदगी बदलने का सोच आज सैकड़ों लोगों का जिंदगी बदलने के लिए मदद कर रहा है। इसके साथ मैं आज अपना प्रेजेंटेशन शुरू करूंगा। जैसे मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए आया था। अगर उस वक्त कोई बोलता कि मुझे लाखों रुपया इनकम आ जाएगा इस बिजनेस से प्लान शो के टाइम में, तो शायद मैं बिलीव नहीं करता। इनफैक्ट आज वो पॉसिबल हो गया है। अगर कोई बोलता कि इस बिजनेस के जरिए से तुम्हें फुल टाइम जो अब तुम्हारा प्रोफेशन है बिजनेस, वो करना नहीं पड़ेगा, तुम मतलब क्या बोलते हो, फ्री टाइम तुम्हें मिल जाएगा, पैसिव इनकम मिल जाएगा, शायद मैं बिलीव नहीं करता। अगर कोई बोलता कि इस बिजनेस के जरिए से तुम्हें फॉरेन ट्रिप के साथ साथ बहुत सारे गाड़ियां भी तुम खरीद सकते हो, कार खरीद सकते हो, तो शायद मैं बिलीव नहीं करता जो आज पॉसिबल है। छोटे से जर्नी से शुरू हुआ, और ये जर्नी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैंने आज आप शेयर करूंगा। मैं अपने पूरे जो मोदी केयर के जर्नी में जो मैंने सीखा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन, वो है परसेप्शन। कैसे जिंदगी हमारा परसेप्शन के जरिए से बदल जाता है। परसेप्शन अगर बोलेंगे तो हिंदी में क्या बोलते हैं, नजरिया, देखने का नजरिया। क्योंकि दुनिया ऐसा दिखता है जैसा आप दिखना चाहते हो। करेक्ट। तो आज उसके ऊपर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन रखूंगा, और ये प्रेजेंटेशन पूरा डिस्क्रिप्शन है, पूरा हर एक पॉइंट को मैंने लिखा है। आपको इसमें कोई हाइलाइट्स, बड़ा पॉइंट नहीं लिखेगा, लेकिन मेरे जो सारे सोच है, जैसे आप कोई बुक्स पढ़ते हो उसमें सारे पॉइंट्स लिखते हैं, उस तरह मैं अपने सारे सोच को कोशिश किया उसमें से कुछ चीज आपको देने के लिए। जस्ट मैं शेयर करना चाहता हूँ अपना पीपीटी। परसेप्शन एंड योर लाइफ। कैसे आपके जिंदगी का, आपके देखने का नजरिया कैसे आपके जिंदगी का बदलाव लेके आता है, इसके बारे में आज बात करेंगे।
आपके देखने का नजरिया जो मैं आपको ऑलरेडी बताया और आपको भी पता होगा, करेक्ट? योर परसेप्शन अबाउट द वर्ल्ड, इस दुनिया के बारे में आपका क्या परसेप्शन है? कैसे नजरिया में इस दुनिया को देखते हो? एक पॉजिटिवली ग्रोइंग, एक ब्राइटर हैप्पियर वर्ल्ड देख रहे हो, या फिर उसमें आपको दिखाई दे रहा है ढेर सारे प्रॉब्लम, टेंशन, वार, चैलेंजेस, ये सारा चीज देख रहे हो? अगर ऐसे लोगों के नजरिए में आप देखोगे तो दुनिया ऐसा दिखेगा, लेकिन एक छोटे से बच्चे जो 2 महीने पहले पैदा हुआ है उसके नजरिया में देखोगे तो ये दुनिया कितना खूबसूरत है। उसको कुछ भी पता नहीं है, बस उसको खाना पीना हंसना रोना यही आता है। सो इसके हिसाब से आपके दुनिया बनेगा, और जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश का परसेप्शन आपको बनाना पड़ेगा। भारत का परसेप्शन आपके मन में क्या है? आपको क्या दिख रहा है? करप्शन आपको दिख रहा है, रोड में गड्ढा आपको दिख रहा है, चाइना हमसे आगे निकल गया आपको दिख रहा है, हर काम स्लो में चल रहा है आपको दिख रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम। लेकिन इस देश के अंदर ऐसे कई सारे अच्छा चीज हमारे आप चाहे तो देख सकते हो। जैसे कि इस देश में हम कहाँ पिछड़े हुआ करते थे, 200 साल हमें कोई राज किया, उससे पहले मुगल ने हमें क्या कुछ हमारे साथ बर्ताव नहीं किया, लेकिन फिर भी आज हम वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक बनने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि योर परसेप्शन विल चेंज। बहुत सारे लोग देश को लेके बहुत सारे नेगेटिव बात करते, लेकिन मेरा परसेप्शन हमेशा यही रहता है कि हमारे पास और अपॉर्चुनिटी है। बोलते हैं ना, जहाँ पे कोई नहीं सोचता है वहीं पे सोचना, जो कोई बिलीव नहीं करता उस चीज को बिलीव करना है, क्योंकि वहीं से आपका ग्रोथ शुरू होता है। और हमारा ग्रोथ रेजिलियंस है। हमें कोई पैराचूट लैंडिंग नहीं किया, हम हर एक चीज अपने दम पे किया है। चाहे एटॉमिक बम हो या हम फाइटर जेट इंजन के बारे में बात करें, हर चीज हम खुद अपने दम पे बना रहे और अपने बलबूते पे खड़े हो रहे। और एक दिन यही देश आपको फकर करेगा। जो लोग आज डाउट कर रहे हैं कि हमारा भारत कैसा होगा, मैं आपके दावे के साथ बोलूंगा आने वाले ज्यादा दिन नहीं, 15-20 साल के अंदर भारत दुनिया को राज करेगा। बस इसमें आपका रोल क्या है? जैसे मैंने बताया था, जब हिस्ट्री लिखा जाएगा तो आप किस में दर्ज होंगे? एक स्टोरी है ना कि एक गांव में आग लग गया। आग लग गया तो फिर सारे लोग पानी डाल रहे घर में आग बुझाने के लिए, और एक छोटा सा चिड़िया वो भी क्या कर रहा है, जाके एक तालाब से थोड़ा सा अपने चोंच से पानी लेके आता है और उसमें डालता है, थोड़ा सा चोंच से पानी लेके आता है और उसमें डालता है। और जितने सारे जो बंदर थे वो दूर से एक पेड़ के ऊपर बैठ के हंस रहे थे, देखो सारे लोग का घर में आग लग गया। और ये चिड़िया के हरकत देख के, ये जो कंडीशन देख के उन्होंने उसको मजाक उड़ाया। चिड़िया ने कुछ नहीं सोचा। और जब पूरा आग खत्म हो गया, बुझ गया, तो चिड़िया ने उन बंदर के पास आया। उन्होंने बोला, आप याद रखना चाहिए इस चीज को, क्योंकि ये दिल को मेरा, मैं जब स्टोरी सुना था दिल को मेरा छू गया था। चिड़िया बोला, आप मुझे मजाक उड़ा रहे थे, कोई बात नहीं, मैं छोटा सा चिड़िया हूँ, मेरे चोंच में थोड़ा सा ही पानी आ रहा था और मुझे पता नहीं ये पानी कितने लोग के घर में आग बुझाने में काम आएगा। लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा, उस इतिहास में मेरा नाम गांव के आग बुझाने में के लिस्ट में लिखा जाएगा, और तुम्हारा नाम गांव में जब आग लग रहा था सबको देखे हंस रहे तो उसी में लिखा जाएगा। सो व्हाट इज योर परसेप्शन अबाउट दिस वर्ल्ड? क्या पॉजिटिव है? क्या सकारात्मक है? क्या कुछ बनाना चाहते हो इस दुनिया के लिए, इस भारत के लिए? क्या कुछ नहीं दिया ये दुनिया आपको? बहुत कुछ दिया है। खाने को रोटी दिया है, रहने को घर दिया है, और पहनने के लिए कुछ ना कुछ कपड़ा दिया है। आज सबको खाना कुछ ना कुछ मिलता है, कपड़ा मिलता है, कोई भूखा नहीं है। सो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। योर परसेप्शन अबाउट द पीपल, हमें पता है इस दुनिया में बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तोड़ना चाहते, ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में हर चीज को नेगेटिवली दिखते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, मेरा प्लान जैसे लोग हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो दुनिया को बनाना जानता है। उस डिफिकल्टीज में उनको पॉजिटिव का नजरिया दिखता है। सो आपका नजरिया क्या है लोगों के बारे में? क्या आपको लग रहा है कि कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं सुनना आ रहा है, या फिर आपके अपलाइन के नजरिए से देख रहे हो बहुत सारे लोग आ रहे, बहुत सारे लोग सुन रहे, बहुत सारे लोग काम कर रहे, बहुत सारे लोग कामयाब बन रहे, मैं भी कामयाब बनूंगा? इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन, how you are looking the people, your perception about your life,
क्या आपके जिंदगी में कोई सपना है? क्या अच्छा सोच है? क्या आज भी आपको लगता है आप कुछ कर पाएंगे? क्या जो आज तक नहीं हो पाया, क्या आज संभव हो पाया? क्या ऐसा आप अपने लाइफ को देखते हो, या आप ऐसे देखते हो कि मेरा लाइफ तो स्पॉइल हो गया, बर्बाद हो गया, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गाँव से हूँ, मैं क्या औरत हूँ, मेरे हस्बैंड ठीक नहीं, मेरे वाइफ ठीक नहीं है, मेरे बच्चे ठीक नहीं है, मेरे गांव ठीक नहीं है, मेरी सोसाइटी ठीक नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दिखने के लिए अच्छा नहीं हूँ, मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं। क्या ऐसा अपने लाइफ को देखते हो, या फिर हर वक्त जब सोते हो या जागते हो बड़े बड़े सपने आपके सामने आता? व्हाट इज योर परसेप्शन इन योर लाइफ? यही परसेप्शन आपके जिंदगी में बदलाव लेके आएगा दोस्तों। योर परसेप्शन अबाउट मोदी कर इस अपॉर्चुनिटी को, मैं इसको कोई बिजनेस नहीं बोला, इसको कोई कंपनी नहीं बोला, इसको मैंने अपॉर्चुनिटी कहा, क्योंकि सच में अपॉर्चुनिटी है। ये सिर्फ एक इनकम नहीं देता, ये वेल्थ बिल्ड करता है, और एक दो नहीं, जितना आप गिनोगे उतना टाइप का वेल्थ बनाता है। और जिस टाइप का कलर में आप दुनिया को देखना चाहते हो, उस कलर ये मोदी केयर आपको दे सकता है। क्या आपका परसेप्शन है? मैं जब ज्वाइन किया था मोदी केयर के बारे में, मेरा परसेप्शन अच्छा था, इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। और मेरे साथ कई सारे लोग ज्वाइन किए थे, छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनका परसेप्शन सही नहीं था। सो आज आपका परसेप्शन आपके फ्यूचर डिसाइड करेगा। When I see this opportunity, that time I am not an unemployed. मैं जब ये अपॉर्चुनिटी देखा दोस्तों, मैं सारा पॉइंट लिख दिया क्योंकि मैं भूल ना जाऊं। बड़ा सिंपल है, कोई नोट आउट करने की चीज नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है नहीं, बस आप समझने की कोशिश करिए, ये एनफ है। कुछ पॉइंट्स लिखना है तो लिख सकते हैं आप। दैट टाइम आई एम नॉट अनएम्प्लॉयड, मैं कोई अनएम्प्लॉयड नहीं था जो मैं मोदी केयर ज्वाइन किया था। अच्छा खासा कमा रहा था, मेरे पास हीरो होंडा CD100 SS 50,000 रुपया का अपने पैसे से उस वक्त मैंने उससे पहले मोदी केयर से पहले खरीदा था। करेक्ट, मेरा एक अच्छा प्रोफेशन था, घर में कोई डिपेंडेंट नहीं थे, मैं घर का छोटा था। बट आई स्टार्टेड वर्किंग, मैंने काम शुरू किया। मैनी पीपल अवॉइड इट, बहुत सारे लोग इसको अवॉइड किए। मैं जिस स्ट्रीट में रहता था उसमें कई सारे लोग अवॉइड किए इस बिजनेस को, मेरे कई सारे फ्रेंड मीटिंग में बैठे थे, वो अवॉइड किए, बट मैंने काम चालू किया। आई नेग्लेक्टेड माई एस्टेब्लिश्ड एंड इन्वेस्टेड बिजनेस, जहाँ पे मैं लाखों रुपए इन्वेस्ट किया था, जिसको मेहनत करके मैं खड़ा किया था, जो मेरा फार्मा बिजनेस, उसको मैंने नेग्लेक्ट किया। आई नेग्लेक्ट माई डिग्री, मैंने बताया आपको, मैंने कई सारे डिग्री लिया, MBA, फार्मा, LLB, लेकिन उसको भी मैंने नेग्लेक्ट किया। आई फोकस मोर इन मोदी केयर व्हिच इज गिवन वेरी लेस इनकम एंड मोर स्ट्रगल एट दैट टाइम। मैंने फोकस किया मोदी केयर को, जो छोटा सा इनकम दे रहा था और ज्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ता था। पीपल लॉजिकली टोल्ड मी यू आर डूइंग ए मिस्टेक। कई सारे फ्रेंड, घर में रिलेटिव बोले तू बहुत गलत कर रहा है, तो अपना अच्छा खासा करियर को स्पॉइल कर रहा है, क्यों इस बिजनेस के पीछे भाग रहा है, एंड क्यों इतना रिस्क ले रहा है अपने लाइफ में। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन दिस कैटेगरी? मेरे कैटेगरी में कितने लोग हैं आप, जो आप सब कुछ छोड़ के, सेटल चीज छोड़ के ये बिजनेस को कर रहे हो या करने के लिए तैयार हो चुके हैं? आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे ज्यादा लोग होंगे या कोई नहीं होगा, पर क्वेश्चन आता है मैं क्यों ऐसा किया। कोई भी उस वक्त सोच रहा था मैं पागल हो गया, बट व्हाई आई एम डूइंग, माय परसेप्शन, मेरा नजरिया इस बिजनेस के प्रति कुछ अलग था, जो ये सारे लोग के नहीं थे। जो लोग ऐसे बोल रहे थे, जो लोग नहीं कर रहे थे, उनका नजरिया ऐसा नहीं था। मेरा नजरिया इस बिजनेस के प्रति ऐसा था, इसलिए मैंने इसको किया। आई एम ए ड्रीमर, मेरा जीवन में बहुत सारा सपना था, है अभी भी, और पता नहीं ये सपने का सिलसिला कब खत्म होगा। आई एम हंग्री फॉर सक्सेस, मैं कामयाब के लिए भूखा था, हूं और आगे भी रहूंगा। एंड आई नीड मोर इन लाइफ, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ चाहता हूँ। कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, ये मेरे काम नहीं है। मेरा काम है कि मैं लाइफ में ज्यादा चाहता हूँ, आज भी मैं ज्यादा चाहता हूँ और आगे भी ज्यादा चाहता हूँ। आई डोंट नो व्हाट आर योर पोजीशन, योर परसेप्शन एंड योर कंडीशन, यही डिसाइड करता है आपका फ्यूचर को चेंज करने के लिए। आप ब्लेम नहीं कर सकते अपनी सिचुएशन को, अपने सराउंडिंग को या अपने लक को। ओनली थिंग इज दैट कि आप क्या नजरिया लेके जिंदगी में आगे बढ़ते हो, वो डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर कैसा होगा और आज कहाँ पे है। आज आप जहाँ पे है, इसीलिए आपका परसेप्शन कुछ साल पहले ऐसा था
और आज जो परसेप्शन आप बनाओगे कुछ साल बाद ऐसा ही बनेगा. It's all about my perception on this opportunity. I understand the hidden potential of the industry. मुझे पता था कि इस इंडस्ट्री में क्या ताकत है, क्या कर सकता है. दोस्तों, मैंने किसी से सुना था, किस बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में सुना था, जो कोई नहीं करता, जो कहीं इन्वेस्ट नहीं करता, जो कोई नहीं सोचता, वही बिजनेस में आप टाइम दो और अपना पैसा लगाओ, वही आपके जिंदगी में खास बनाएगा. You have seen दादानी, अंबानी, मोदीज, they are doing the same work जो लोगों को पता नहीं था. करेक्ट, वो कर रहे थे. इवन बड़े बड़े लोग भी गलतियां करते हैं. मुझे याद है कि जो रेडियो जिन्होंने इन्वेंट किया था, उन्होंने बताया था कि इंसान का सॉरी चांद में कभी कोई नहीं जा सकता है, बट उसके कुछ ही साल में ही लोग चले गए. करेक्ट. सो देयर आर मेनी थिंग्स आर हैपन इन दिस वर्ल्ड जो कि लोग परसेप्शन करते हैं, लेकिन परसेप्शन गलतियां होता है. और मैंने लास्ट मीटिंग में बताया था, एक फ्रेंच डिफेंस एक्सपर्ट ने, एनालिस्ट ने बताया कि वार में फाइटर जेट के क्या काम है. फाइटर, देयर इज नो रोल ऑफ फाइटर जेट्स, क्योंकि उस वक्त आर्मी और आर्मी के साथ लड़ाई चल रहा था, वर्ल्ड वार 1, 2 सब में. सो यू थिंक आज के दिन में बिना फाइटर जेट में कोई वार हुआ है? ऑपरेशन सिंदूर में फाइटर जेट का रोल कितना बड़ा रहा. सो मैंने इस इंडस्ट्री का हिडन पोटेंशियल समझा, जो आज भी जो पोटेंशियलिटी अभी भी वो दिखा नहीं है. थोड़ा बहुत अभी हम देख रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं. सो योर परसेप्शन चेंज योर अंडरस्टैंडिंग. इसलिए बोलते हैं ना, परसेप्शन आपके समझदारी में बदलाव लेके आता है. यू विल डू इट और नॉट, आप करोगे या नहीं करोगे. योर डिसीजन विल अफेक्ट बाय योर परसेप्शन. जैसा नजरिया रहेगा इस बिजनेस के ऊपर, ऐसा ही आपका क्या होगा, आपका डिसीजन होगा कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे. आफ्टर सी दिस अपॉर्चुनिटी, पीपल शिफ्ट देयर फोकस टुवर्ड हाउ टू डू, नॉट व्हाई टू डू. बहुत लोग वही गलतियां करते हैं. ये अपॉर्चुनिटी देखने के बाद पॉइंट तो अच्छा लगता है, फॉरेन ट्रिप, कार, घर, पैसिव इनकम, बढ़िया लग रहा है, एक्स्ट्रा इनकम, लाइफस्टाइल. लेकिन उसके बाद वो नहीं देखते अपॉर्चुनिटी क्या ऑफर कर रहा है. वो देखते हैं क्या मुझे क्या करना पड़ेगा, जो लिस्ट बदरिंग है. Before start working, they focus on their limits. और everybody have their limits. आप यहाँ से बम्बे जाओगे तो आपका गाड़ी का लाइट रात में अगर निकलते हो बम्बे तक नहीं गिरेगा. ये सिर्फ 50 मीटर या 40 मीटर तक आएगा, लेकिन फिर भी आप बम्बे पहुंच जाओगे. क्यों? क्योंकि हर 50 मीटर के बाद फिर से 50 मीटर आगे वो लाइट फोकस करना चालू कर दे. सो लोग वही गलतियां करते हैं कि दे राइट देयर फेलर स्क्रिप्ट. वहीं से उनका फेलर स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देते कि मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे कितना इतना एफर्ट देना पड़ेगा. जैसे तपन सर, सरोज सर और आपके ऑफलाइन सारे इतना मेहनत करके क्या मैं कर पाऊंगा. आई डोंट हैव टाइम. कई सारे लोग बोले तो मेरे पास टाइम नहीं है. आई डोंट नो एनीबॉडी. कुछ लोग बोले मैं किसी को जानता नहीं हूँ. बट अंडरस्टैंड द बिजनेस. लेकिन सबसे बड़ा चीज है आपको बिजनेस अंडरस्टैंड करना है कि आप क्यों कर रहे हो. व्हाट इज ऑफरिंग दिस बिजनेस. आपको क्या ऑफर कर रहा है. द रिवार्ड्स, द अवार्ड्स, इट्स रिक्वायर्ड इन योर लाइफ और नॉट. ये चीज ही तय करेगा. यही बेसिक है दोस्तों. यही तय करेगा आपके जिंदगी का डायरेक्शन, आपके जिंदगी का गोल अचीवमेंट, आपका ड्रीम फुलफिलमेंट एंड योर कोर्स ऑफ एक्शन. अगर ये चीज आपका सही नहीं होगा तो यू नेवर मूव ए इंच. आप एक इंच भी मूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यू आर सराउंडिंग विद नेगेटिविटीज, यू आर सराउंडिंग विद नेगेटिव परसेप्शन. सो यू हैव टू डिसाइड कि ये क्यों आपको करना है और क्या रिवार्ड एंड अवार्ड दिया. आप चाहे ईडी बन गए, एसडी बन गए, रेड बन गए, डबल रेड बन गए या इवन जीवीडी भी बन गए, फिर भी आपको याद करना है हर रोज कि आप क्यों कर रहे हैं और क्या रिवार्ड आपको ऑफर कर रहा है और आपका पोजीशन आज क्या है और कहाँ जा सकते हो. तभी जाके life will give one more process to move forward. The future of your life will decide by which color of your glass you wear in your life, in your eyes. आपका भविष्य डिसाइड करेगा आपके आंखों में कौन सा ग्लास लगा हुआ है. करेक्ट. यही होता है ना कि जैसा चश्मा आप पहनते हो दुनिया ऐसा दिखता है. ठीक है, अभी मैं बिना चश्मा में हूं तो दुनिया मुझे ठीक ठाक दिख रहा है. अगर मैं ये चश्मा पहन लूं तो दुनिया क्या होगा, ऊपर थोड़ा ब्राउन और नीचे थोड़ा
लाइट ब्राउन दिखेगा। लेकिन जैसे ही ये चश्मा में उतार के ये वाला चश्मा पहन दूं तो मुझे पूरा दुनिया कुछ अलग कलर ही दिखाई लगेगा, लेकिन कलर एक ही है। मेरे चश्मे के हिसाब से मेरा कलर बदल जाता है। बात सिर्फ यहाँ पे नहीं है दोस्तों, अगर नीला चश्मा पहन के आप बैठोगे तो आपको सूखा पत्ता भी आपको नीला दिखेगा। मैं फिर से अपना पीपीटी शेयर करना चाहूंगा। ओके, so your future of your life will decide by which color of glass you wear in your life. So आज डिसाइड करना है कि कौन से चश्मा आप अभी पहन के रखे। अगर आप अपने ऑफलाइन के आंखों का चश्मा पहन के रखे हैं तो मैं आपको श्योर बोल सकता हूं कि ये दुनिया आपको एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव, एक मोदी केयर के लिए एकदम ब्राइटेस्ट स्पॉट दिखेगा। इंडिया इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट फॉर मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर ऑफलाइन सक्सेसफुल ऑफलाइन के नजरिए से देखोगे, और मैंने यही नजरिया से देखा था जब पहली बार सरोसा, तपन सर, प्रमोद सर को मिला था। उनका जो आंखों का नजरिया ऐसा ही था। हर कोई चश्मा पहनता है, मैं भी एक चश्मा पहन के रखा हूँ। मेरे चश्मे में आप देखोगे तो पूरा मोदी के दुनिया का नंबर 1 अपॉर्चुनिटी दिखेगा। इसमें आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। लेकिन मैं जिस स्ट्रीट में पहले रहा करता था उसी स्ट्रीट में 4-5 लोग और भी मोदी केयर ज्वाइन किए थे। उनके आंखों में देख लोगे तो आप नेक्स्ट स्टेप मोदी केयर क्या, उसका प्रोडक्ट भी आप अवॉइड करोगे। कितना नेगेटिव है लोग। ओके, so if your perception is negative, it create disbelief, doubt, non time and you will avoid। बड़ा सिंपल सी बात है। आप ऑफलाइन को अवॉइड करोगे, आपने ज्वाइन हो गया तो प्रोडक्ट खरीदने के लिए अवॉइड करोगे, मीटिंग आने के लिए अवॉइड करोगे। लेकिन आप लोग इसमें से नहीं है। आप लोग मीटिंग आए तो डेफिनेटली फेज आपका नहीं होगा, लेकिन जो लोग नए होंगे उसलिए मैं इसको बता देता हूँ। If your perception is highly positive, you will start working. In every stage of this business, your perception is matters and very very important। हर स्टेज में, चाहे आप नए ज्वाइनिंग हो, आप थोड़ा पुराना हो गए, आप बहुत पुराना हो गए, हर स्टेज में इस बिजनेस को देखने का एक नजरिया होता है। इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को चूज किया क्योंकि वही आपका आगे बढ़ने का रास्ता को क्लियर कराता है, एक सिक्योरिटी देता है आपके जीवन में आप क्या बनने वाले हो। आफ्टर ज्वाइनिंग, बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग के बाद यू विल फेस सम सेट ऑफ प्रॉब्लम। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप फेस करते हैं। फैमिली प्रॉब्लम, ऑफिस पॉलिटिक्स, बिजनेस चैलेंजेस, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन एंड पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस, ये सारा चीज आपके पास होगा। करेक्ट। कोई किसी का बीवी मना कर रहा होगा, किसी का हस्बैंड मना कर रहा होगा। करेक्ट। बिजनेस में गलती नहीं दिखेगा और कुछ गलतियां दिख रहा होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स चलेगा, लोग आपको ये बिजनेस करते हुए सुनेंगे तो बहुत सारा बात करेंगे। बिजनेस चैलेंजेस आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी आप ट्रेडिशनल बिजनेस में है तो चैलेंजेस हमेशा रहता। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन आज के लिए कॉमन है। मैं हमेशा बोलता हूँ 7 जन्म ले लेंगे तो आपका फेसबुक और इंस्टा और व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल खत्म नहीं होगा। जितना टाइम दोगे उतना ही खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका टाइम नहीं मिलेगा आपको। जितना बिजी हो सकते हो, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। पास्ट एक्सपीरियंस, कोई आप पड़ोसी में आपको बिजनेस करके छोड़ दिया, कोई 1 साल काम करके उनको कुछ ज्यादा रिजल्ट मिला, आपने देख लिया, आपका भाई करके छोड़ दिया, या फिर कुछ आपके अपलाइंस जो एक लेवल जाने के बाद आगे नहीं बढ़ रहे, वो सारा चीज को आप देख के शायद आप ना करने के लिए सोच रहे होंगे, या आपके मन में नेगेटिव विचार होगा, या आप उतना एग्रेसिवली काम नहीं कर रहे हो जो पहले जैसे थे। इट इज नॉट इजी टू स्टडी योर लाइफ। आसान नहीं होता ये सारा चीज मतलब ज्वाइन करने के बाद लाइफ को स्टडी करके आगे बढ़ाना। यू हैव टू सेट लॉट्स ऑफ प्रायोरिटी। आपके जिंदगी में आपको बहुत सारा प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। मैंने ये बिजनेस में जब ज्वाइन किया था, मैं एक एमसीए कोर्स ज्वाइन किया था। मेरा 2 या 3 पेपर क्लियर हो चुका था। मैं 2 पैर को उसको पढ़ाई कर रहा था। सुबह उठ के मैं अपने बिजनेस में आता था, फिर 2 पैर को जाके पढ़ाई करता था, फिर शाम को बिजनेस आता था, फिर रात को जाता था। फिर ये बिजनेस के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैं बैचलर भी रहता था, तो मेरा खाना पीना, कपड़ा साफ करने से एवरीथिंग आई हैव लुक आफ्टर। मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मेरे फादर जॉब करते थे, कहीं बाहर रहते थे। सो मैटर ये हुआ कि मैं अपने परसेप्शन चेंज किया, मैंने अपना प्रायोरिटी सेट किया।
मैंने सुबह 1-2 घंटा निकाला काम किया, फिर दोपहर को मैं अपना जो कोर्स कर रहा था उसको छोड़ दिया, वहां पे काम किया, फिर 9:30 बजे रात को मैंने काम किया। और मैंने इसलिए काम नहीं किया और मैंने किसी को बोलता नहीं था मैं इतने काम कर रहा हूँ, मैं किसी को दिखा नहीं रहा था मैं इतना प्लान दिया, ये किया वो किया, ऐसे डिफिकल्टीज में टाइम निकाला, कभी मैं अपने ऑफलाइन को बताया भी नहीं हुआ। अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं मेरा पोजीशन कुछ और है, अभी बोलने से बड़ा अच्छा लगता है सुनने के लिए। क्योंकि मैं अपने लिए कर रहा था, थोड़ी मैं किसी लिए कर रहा था जो मैं किसी को दिखाऊं। लोग जैसे बोलते हैं ना, आपको क्या पता सर हम कितना मेहनत करते हैं, कितना प्लान दिखाए, जैसे हम पैराशूट लैंडिंग किए, डायरेक्ट टपक गए जीबीडी आरबीडी या जीआरडी बनेंगे और लाखों रुपया कमा रहे, जैसे हमने जीरो से शुरू नहीं किया। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, यू हैव टू सेट लॉट्स ऑफ प्रायोरिटी। हर एक सिचुएशन के साथ बिजनेस किया जा सकता है। मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ, मेरे जैसे कई सारे डिफरेंट प्रोफेशन वाले सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है, बट यू हैव टू सेट द प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे तो फिर यू कैन नॉट ब्लेम दिस बिजनेस या योर सिचुएशन। व्हेन यू पास द इंफॉर्मेशन टू योर प्रोस्पेक्ट, जब आप प्रोस्पेक्ट के साथ जाओगे, लोगों को मोदी केयर के बारे में बताओगे या प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, आपको क्या लगता है कि आपको सही रिस्पॉन्ड मिलेगा? अपॉर्चुनिटी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, लेकिन रिस्पॉन्ड क्या सही रहेगा? यू विल फाइंड द डिफरेंट रिस्पॉन्ड। क्यों? व्हाई? बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ईगो। बहुत सारे लोग को जो प्लान दिखाएंगे उनका ईगो अलग होगा, उनका सेल्फ इमेज देखने का, अपने जीवन का देखने का नजरिया अलग होगा, उनके डर अलग होंगे, उनके एक्सपेक्टेशन अलग होंगे, उनके इमोशन अलग होंगे, उनका पास्ट एक्सपीरियंस अलग होगा। आर यू विलिंग टू वर्क विथ स्माइल आफ्टर लिसनिंग 5 no's? मतलब ये सारा चीज आपको देखने को मिल सकता है जब आप इस बिजनेस को लेके आगे जाओगे। ये बिजनेस सिंपल है, बट मैं कभी नहीं बोलूंगा ये आसान हो जाएगा आपको करने के लिए। इसके लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। आफ्टर ऑल ये आपके कई सारे वेल्थ क्रिएटिंग विंडोज ओपन करता है। जॉब की तरह नहीं सिर्फ इनकम एक विंडो होता है, बिजनेस की तरफ नहीं सिर्फ एक विंडो प्रॉफिट या कमीशन होता है। यहाँ पे आप ढेर सारे कलरफुल लाइफ, फॉरेन ट्रिप्स, कार्स, स्टेज में जाओगे तो लोग क्लैपिंग करेंगे। अभी मैं मीटिंग में बैठा हूँ तो लगभग कितने लोग जुड़े, शायद 150 मुझे दिख नहीं रहा, तो लोग जुड़ेंगे। ये सारा चीज पॉसिबिलिटी है, और ये चीज पाने के लिए यू हैव टू डू समथिंग, आपको देना पड़ेगा। आर यू 188 सर 188 people 188 people? आर यू विलिंग टू वर्क विद अ स्माइल आफ्टर लिसनिंग 5 नो? क्या 5 नो सुनने के बाद भी काम करने के लिए तैयार है? करेक्ट। इवन आफ्टर वर्किंग ईयर्स, बहुत साल आप काम करने के बाद यू डोंट गेट एनी सिग्निफिकेंट रिजल्ट, आर यू विलिंग टू कंटिन्यू द वर्क विद सेम एनर्जी? क्या आप सेम एनर्जी के साथ काम करना चाहते हो? आई हैव सीन माय अपलाइंस, आज मेरे 2 अपलाइन यहाँ पे बैठे, सर एंड तपन सर। मैंने देखा है बहुत सारे साल उन्होंने स्ट्रगल किया, फेलर फेस किया, लेकिन उनके एनर्जी में और उनके पॉजिटिव में मैंने कभी कमियां नहीं देखा, और वही चीज मेरे अंदर ट्रांसफर हुआ। बोलते ना कि आपके परिवार के खून आपके अंदर दौड़ रहा है। सो मेडिकेयर अपलाइन का जो फैमिली है मेरा, उनका खून तो मेरे अंदर दौड़ेगा ना, कोई दूसरा खून थोड़ी आएगा। सो अगर आप तैयार है 5 नो सुनने के बाद फिर भी काम करने के लिए, अगर सालों आपको रिजल्ट ना मिलने के बाद भी आप करने के लिए तैयार है, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। दैट्स व्हाई पीपल कॉल सक्सेस इज बोरिंग, इसलिए लोग बोलते हैं सक्सेस बोरिंग। करेक्ट। डू द सेम सेट ऑफ वर्क अगेन एंड अगेन, सेम काम, आपको रिजल्ट मिले ना मिले, लोग मना करे, घर से गालियां, बाहर से गालियां, सारा चीज होने के बाद भी आप सेम एंड सेम काम कर रहे हो, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। सक्सेसफुल पीपल आर सक्सेसफुल बिकॉज दे डू सम इनकन्वीनियंट वर्क दैट्स नॉट टू इजी। इसीलिए कामयाब लोग कामयाब है, क्योंकि वो ऐसे इनकन्वीनियंट काम करते जो आसान नहीं है। क्योंकि कोई आपको मना कर दिया फिर भी आप उसको फॉलो अप कर रहे, घर में आप गालियां दे रहे, कुछ तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कि क्यों काम कर रहे हो, फिर भी आप काम कर रहे हो। बीवी बोलता है तुम अगर मोदी केयर में ऐसे ही करोगे तो मैं तुम्हें बात नहीं करूंगा, फिर भी आप करते हो। डाउनलाइन बोलता है फोन नहीं उठाता है, कभी गालियां भी देता है, फिर भी आप उसको मोटिवेट करते हो। सो वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ इनकन्वीनियंट वर्क, लेकिन क्या हुआ,
फिर भी आज हम यहाँ पे आपके साथ है और इस अपॉर्चुनिटी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी को आज हम शेयर कर रहे हैं. So that's why success is boring and that's why you are the different from other people's. But positive people perception with consistent action and can make things happen. जो पॉजिटिव परसेप्शन लोग होते हैं उनका एक्शन कंसिस्टेंट होता है एंड दे वो चीज को बदलते हैं. सारे लोग इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि ये सारा चीज जब वो लोग फेस करते हो छोड़ के चले जाते. बहुत सारे लोग, कुछ लोग रह जाते हैं जो कामयाब बनते हैं क्योंकि इनको पता है कंसिस्टेंट एक्शन का क्या पावर होता है और वो ये रिजल्ट पाने से पहले, कामयाब होने से पहले ही उनको पता है कि वो चीज को बदल सकते हैं. कोई और नहीं, वो खुद बदल सकते हैं. So you cannot succeed in overnight, but over the time you can. बोलते हैं ना कि ओवरनाइट आप कामयाब नहीं बन सकते, लेकिन ओवर द टाइम यू कैन. कंसिस्टेंट प्लान शो डेमो लर्निंग एटीट्यूड कैन गिव यू इमोशनल स्टेबिलिटी. जो क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. ऐसा नहीं कि मैं नेगेटिविटी नहीं होता था या मुझे परेशान नहीं होता था. आई एम ऑल्सो इमोशनल पर्सन, बट मैं अपने इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे लेके आता था. आई हैव सीन माई अपलाइंस, उनके जेब में कितना चेक हुआ करता था, कितना पैसा होता था, मुझे पता नहीं, बट हाउ ही मेक हिमसेल्फ द इमोशनल सी द फ्रूट इन द ऑन द ट्री. बोलते ना कि इमोशनल डिस्टर्बेंस जब भी आएगा, प्रॉब्लम आएगा, आप फल देखो ना. पेड़ में क्या फल होता है. आप कोई पेड़ घर में इसलिए नहीं लगाते हो कि वो खूबसूरत, मतलब कुछ भी हो लगा लेंगे. आप इसलिए लगाते हो उसमें क्या फ्रूट्स देता है. आप बरगद का पेड़ अपने घर में, घर के बाहर नहीं लगाते हो. आप आम का पेड़ लगाते हो, नारियल का पेड़ लगाते हो. क्यों? उसका फ्रूट्स आप दिख रहे हो. आपके खेत में जो फ्रूट्स देते हैं या जिसका फ्रूट से लोगों का पेट भरता है, वही चीज आप लगाते हो. सो आप देखिए ना, क्या रिवार्ड्स एंड अवार्ड्स मिल रहा है सब अपॉर्चुनिटी से. आपके लिए लोग क्लैपिंग करेंगे, आपको फॉरेन ट्रिप को लोग एग्जाम्पल मानेंगे, आपके वीडियो को शेयर करेंगे, आपके लाइफ स्टोरी को दूसरे के सामने रखेंगे, आपके बातों को लोग अपनी जिंदगी का मोटिवेशनल बना देंगे. ये सारा चीज आप देख सकते हो. आप देख सकते हो आपके सामने, आप अपना लाइफ के साथ कई सारे लोगों का खुशियां बनाने का तरीका आप दे सकते हो. यू सी इन माई आईज, यू सी सक्सेसफुल ऑफलाइन साइड. अगर आप मेरे आंखों से देखोगे, आपके सक्सेसफुल ऑफलाइन के आंखों से देखोगे, तो ये सारा चीज दिखेगा. आई फेल्ड फॉर 10 years बट वर्किंग सीरियसली एंड सेंसिबल. मैं 10 साल तक फेल रहा. 2004-5 से लेके 2014-15 तक मैंने स्ट्रगल किया, फेल रहा. आई डिड नॉट गेट गुड रिजल्ट. इतना पैसा मैं नहीं कमा पाता था जिसमें मेरा परिवार चल सके, बट आई वर्क सीरियसली एंड सेंसिबली. ऐसा नहीं कि काम कर रहा हूँ तो काम कर रहा हूँ. मुझे सेंस था, मुझे वो चीज आ रहा था क्योंकि मेरा परसेप्शन यही था, जिंदगी बदलने वाला. इट्स माई एटीट्यूड. सो योर परसेप्शन चेंज योर एटीट्यूड. एवरीवन हैव सम प्रॉब्लम एंड इट्स परमानेंट. हर किसी के पास प्रॉब्लम है एंड इट्स परमानेंट है भाई दोस्तों. ओनली कलर इज चेंज. प्रॉब्लम का कलर ही बदलता है. कभी प्रॉब्लम पैसे के रूप से आता है, कभी प्रॉब्लम टाइम के रूप से आता है, कभी प्रॉब्लम हेल्थ के रूप से आता है, कभी प्रॉब्लम घर के बीवी के या हस्बैंड के रूप से आता है या बच्चे के रूप से आता है, कभी क्लाइमेट से आता है, कभी किसी कलर से आता है, लेकिन प्रॉब्लम तो परमानेंट है. यू विल सी लॉट्स ऑफ एस्केप विंडोज. जब ये बिजनेस करोगे, आगे बढ़ोगे ना, बहुत सारे ऐसे रास्ता मिलेगा जहां से आपको निकल सकते हैं आप. ओके. मोदी केयर तो आपको तय करना है कि मोदी केयर इज सेंटर ऑफ योर लाइफ और प्रॉब्लम इज सेंटर ऑफ योर लाइफ. आपको तय करना है कि मोदी केयर आपके जिंदगी का सेंटर है, आपका सपना आपके जिंदगी का सेंटर है, या प्रॉब्लम आपके जिंदगी का सेंटर है. अगर प्रॉब्लम आपका जिंदगी का सेंटर है तो सारे लोगों का नेगेटिव बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा. अगर आपके जिंदगी में सेंटर ऑफ लाइफ आपका मोदी केयर है, आपके सपने हैं, आपके परिवार है, तो आपके अपलाइन के बाद हर वक्त आपको दिखाई देगा. ये बिजनेस का रिवार्ड्स एंड अवार्ड्स आपको हमेशा दिखाई देगा. ये बिजनेस का तरीका, जो तरीके से लोग कामयाब बना है, वो तरीका आपको दिखा देगा, वो प्रोसेस आपको दिखाई देगा. सो तय करना है कि आप किस नजरिया से
अपने लाइफ को लेना चाहते हो। आप उन लोगों के बात सुन के अपने आप को बदल दोगे जो सुबह 6 बजे जाते हैं, रात को 10 बजे आते हैं ऑफिस, और उनको बात जाके पूछोगे ये बिजनेस अच्छा है क्या, इसमें पैसिव इनकम मिलता है, इसमें टाइम फ्रीडम मिलता है, वो क्या आपको सजेस्ट देगा? जो जिंदगी में 18 घंटा काम करता है, टाइम फ्रीडम का बात वो क्या समझे? करेक्ट। जो लोग आज भी वही स्कूटर में अपना जिंदगी गुजार चुके, उनको जाके बोलोगे बिजनेस में कार आता है, तो क्या वो अपने जिंदगी में कार आएगा इस बिजनेस का अपॉर्चुनिटी से, क्या वो सजेशन दे पाएगा? तय आपको करना है दोस्तों कि आपको क्या करना है। इफ योर एटीट्यूड इज जस्ट बिहेव लाइक ए मंकी ऑलवेज चॉम्पिंग, हु विल ज्वाइन विथ यू? कभी मीटिंग आ गए पॉजिटिव हो गए, घर गए कोई दो पद नेगेटिव बोल दिया, नेगेटिव हो गए, फिर नेगेटिव हो गया एटीट्यूड। कल फिर आपने कोई टेप सुन लिया, ऑफलाइन से बात कर लिया, हाईली पॉजिटिव, और नेक्स्ट डे किसी को प्लान देने गए, वो मुंह पे ना कर दिया, फिर नेगेटिव। क्या लोग ऐसे एटीट्यूड में आपको ज्वाइनिंग करेंगे आपके साथ? क्या लोग तैयार होंगे आपके साथ काम करने के लिए? यू शुड क्रिएट वेट इन योर वर्ड्स। आपके वर्ड में वो दम पैदा करना पड़ेगा। और कब आएगा ये? जब कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली आप पॉजिटिवली बात करोगे। इन्फ्लुएंस योर एक्शन, क्या आप अपने एक्शन से इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो? तब हो पाएगा जब अपने एक्शन में दम होगा, पॉजिटिवनेस होगा, जब आपको ही बिलीव होगा जो एक कामयाब इंसान के पास वो बिलीव है। Many advisor after achieving title like ED, SED, Platinum, RD, double red, triple red started behaving like manager। ये मैंने आज इसीलिए मैंने बताया ना, हर एक स्टेज पे परसेप्शन मैटर करता है। ज्वाइनिंग के टाइम ज्वाइन या ज्वाइनिंग होके आपने कुछ अचीव कर लिया, तो हर जगह आपके एटीट्यूड, आपके परसेप्शन, आपके एटीट्यूड बदलता है। मैंने बहुत सारे लोग, आपने भी देखा होगा या आप में से कोई हो सकता है, बट यू आर गुड पीपल्स, कि कहीं एक पोजीशन में जाके रुक गए, और कभी आपने सोचा है, पीछे मुड़ के देखा है क्यों आपने रुके? कभी आपने ट्रैक किया? क्योंकि सिस्टम का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ट्रैक योर एक्शन, ट्रैक योर एक्टिविटीज। क्या आपने कभी ट्रैक किया है? शायद नहीं किया होंगे। और एंड स्टार्टेड बिहेव लाइक ए मैनेजर। नो फील्ड वर्क, प्लान शो डेमो पूरा बंद कर दिए, थोड़ा बहुत जूम में कर दिए तो सोच रहे कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। नो 100 पीवी, पर्सनल पीवी 100 भी नहीं करते, क्योंकि 50 पीवी चाहिए आपको ईडी के लिए, एसीडी के लिए, प्लैटिनम सॉरी एसीडी के लिए, प्लैटिनम के लिए तो 100 पीवी चाहिए एटलीस्ट, तो 50 पीवी 60 पीवी करके रह जाते। करेक्ट, क्योंकि मुझे तो आगे टाइटल जाना नहीं है। और वही लोग जब जूम मीटिंग करते हैं अपना पासवर्ड 100 पीवी रखते, ज्वाइन करते वक्त भी 100 पीवी रखते। बड़े मजाक की बात है ना, हंसी की बात है। हर रोज हम 100 पीवी देखते, लेकिन नजरिया नहीं बदल पाए। 100 पीवी इसीलिए रखा गया है कि मुझे करना है। आप पूछ लीजिए मेरे अपलाइन से कि मैंने 100 पीवी कई सालों से कर रहा हूँ, और आई हैव सीन माय अपलाइंस आल्सो डूइंग दिस ऑल दिस थिंग्स। नो टीचेबिलिटी, फिर हर चीज में अपलाइन का हाँ हाँ करते, लेकिन वो अपने मन में जो होता है वही करते हैं, ना सुनते हैं ना कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि उसका अंदर जो सीखने का जो जज्बा था, जो पागलपन था, जो उनको ईडी एसईडी प्लैटिनम तक लेके आया, या आरडी के लिए या डीआरडी के लिए लेके आया है, वो खत्म हो गया। इसीलिए वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। तो जब तक आपके अंदर टीचेबिलिटी है तब तक ये गेम ऑन है आपके लिए, और जिस दिन टीचेबिलिटी खत्म, योर गेम इज क्लोज्ड। नो ट्रेनिंग एंड मीटिंग फॉर टीम को कोई ट्रेनिंग नहीं। लोगों के साथ तो लोगों को पता नहीं होता है कि कोई ये क्वालिफिकेशन में रेस में है, कितने लोग है, कितना ज्वाइन है, कुछ नहीं पता होता। फोन कॉल भी नहीं करते, टेक इट ग्रांटेड, बोलते हैं कि सब कुछ हो गया बस। पर दोस्तों कुछ नहीं, नथिंग इज टेक इट ग्रांटेड। ये दुनिया ऐसा नहीं चलता है। करेक्ट। नो बीओम, बीओम तो करते नहीं है, भूल गए कभी बीओम किए थे। बीओम तो करना दूर की बात, वो बीओम में पार्टिसिपेट भी नहीं करते। नो मनी फॉर ट्रेनिंग मीटिंग। कुछ लोग तो ऐसा भी बोल देते मेरे पास पैसा नहीं ट्रेनिंग मीटिंग के लिए, लेकिन दशहरा होगा, दिवाली होगा तो परिवार के लिए सेम ड्रेस, वाइफ हस्बैंड बच्चे सबके लिए आ जाएगा। करेक्ट, लेकिन मीटिंग ट्रेनिंग के लिए पैसा नहीं। इट्स व्हाई इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। हो गया आपने अचीवमेंट, टाइटल एक लेवल पे आ गए, लेकिन आपका परसेप्शन बदला नहीं है।
बदल गया है। जो पहले था पॉजिटिव था, यहाँ तक आने के लिए सपोर्ट किया, अभी ये नहीं है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, चेक नहीं बढ़ रहा है, टाइटल नहीं बढ़ रहा है। करेक्ट। ये सारा चीज चेक कर लीजिए, क्या आप ये सारा चीज कर रहे हो? इफ नॉट, देन स्टार्टेड। Whenever your perception change, your attitude is changed and your action is changed. आपका एक्शन भी बदल जाता है, आपका एटीट्यूड भी बदल जाता है। बट एटीट्यूड एंड एक्शन ऑलवेज कंसिस्टेंट एंड प्रोग्रेसिव। ये याद रख लीजिए, जिंदगी में कामयाब बनने के लिए कोई भी फील्ड में आपका एक्शन एंड एटीट्यूड हमेशा कंसिस्टेंट प्रोग्रेसिव रहना चाहिए। ठीक है, जो लोग ये गलतियां किए वो लोग अपने लाइफ में बर्बाद हुए। चाहे कितना भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों हो, कितना भी पॉलिटिशियन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अच्छा खिलाड़ी क्यों ना हो। ये सीन हमारा जीता जागता एग्जाम्पल है तेंदुलकर एंड उनका एक फ्रेंड थे, नाम ही भूल गया। तेंदुलकर के साथ ही वो स्टार्ट किए थे, विनोद कांबली। विनोद कांबली इज मोर टैलेंटेड। उनका स्कोर ज्यादा था फर्स्ट क्लास मैच में, लेकिन तेंदुलकर आज भी नंबर 1 है। विनोद कांबली का नाम ही याद नहीं आ रहा। क्यों? परसेप्शन। उन्होंने जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, अपना परसेप्शन ही चेंज हो गया। डेवलप्ड ईगोस, हम सब कुछ जानते, सारा पीना, मस्ती करना, ये करना, वो करना चालू कर दिया। और देखिए आज एक एक पैसे के लिए मोहताज है, और तेंदुलकर आज कई करोड़ का मालिक है। एंड पीपुल आर seeing as the god of cricket. So your action should be consistent and progressive, and time to time आपका एटीट्यूड एंड एक्शन जो फंडामेंटल है आपके काम में, आपके सोच में, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ग्रोइंग होना चाहिए, बैकवर्ड नहीं होना चाहिए। जिंदगी बैक गियर नहीं है दोस्तों। आपके गाड़ी होता तो आप बैक गियर लगा सकते थे, आपके बस ट्रक बाइक में बैक गियर है, आपके जिंदगी में बैक गियर नहीं। आप चाहो तो 10 साल पीछे नहीं जा सकते हो। यू कैन मूव फॉरवर्ड 10 years अवे, आगे आप जा सकते हो, बट पीछे नहीं जा सकते। इसलिए सोच लेना, एटीट्यूड और एक्शन को कभी मतलब पीछे धकेलना नहीं है। जिंदगी बना है काम करने के लिए, काम करके कोई मर नहीं गया, पॉजिटिव सोच के लेके कोई बर्बाद नहीं हो गया। ये दोनों चीज याद रखिए। इट शुड नॉट ट्रांजिशनल, आज एक बात काल एक बात, ऐसे नहीं चलता है दोस्तों। इट कुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड। आपको ऑफलाइन को बुलाना पड़ेगा। आओ, मेरे बात कोई नहीं सुन रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे चैलेंजेस है। मैं अपने ऑफलाइन को कभी इसलिए नहीं बुलाता हूँ अपने मीटिंग ट्रेनिंग। अभी एक सेमिनार के लिए हम बुला रहे ऑफलाइन, 2 ऑफलाइन को, सरोज सर और तपन सर को 16 नवंबर को। हम किस लिए बुला रहे? हम बिजनेस डेवलपमेंट के आइडिया देने के लिए बुला रहे। हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या बिजनेस लोग काम करने या मोटिवेट करने के लिए नहीं बुला रहे, क्योंकि हम ये मौका नहीं दे रहे। ट्रांजिशनल यहाँ पे मेरा थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, मैंने छोड़ दिया। कहने का मतलब है आपका एटीट्यूड, आपका एक्शन ऑलवेज कंसिस्टेंट एंड प्रोग्रेसिव, ट्रांजिशनल नहीं होना चाहिए। आपने डोनाल्ड ट्रम्प का नाम सुना होगा, कितना पावरफुल आदमी है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन सुबह एक बोलता है, रात को एक बोलता है, नेक्स्ट एक बोलता है, हफ्ते के बाद एक और चीज बोलता है। करेक्ट। और इसी के वजह से कोई सीरियसली इतना नहीं ले रहा उनके बातों को। पहले उनके एक वर्ड से मतलब मार्केट अप एंड डाउन होता था, लोग डरते थे, हेडलाइन बन जाता था। अभी कोई पूछ ही नहीं रहा। इतना ट्रांजिशनल होगा तो कौन पूछेगा? इफ योर एटीट्यूड एंड एक्शन इज जस्ट लाइक दिस, देन हु विल इन्फ्लुएंस्ड बाय योर थॉट्स? कौन आपके साथ इन्फ्लुएंस होगा? क्या आप बिजनेस डेवलपमेंट कर पाएंगे? इट्स ऑल अबाउट योर डिसीजन। वी ऑल हैव सेल्फ लिमिटिंग फैक्टर्स। आई हैव टू। मुझे पता है हम सबके पास एक सेल्फ लिमिटिंग फैक्टर होता है, मेरे पास भी है। आई एम 24 ईयर ओल्ड इन दिस बिजनेस में, 26 साल से इस बिजनेस में हूँ, बट नॉट आउट। स्टिल मैं काम कर रहा हूँ एंड नॉट आउटडेटेड। ऐसा भी कि नहीं मैं आउटडेटेड हूँ। अभी भी जो नया प्लान आता है, एक यंग एनर्जेटिक, एक टाइटल अचीवर की हैसियत से, एक लीडर की हैसियत से, जो मेहनत करना पड़ता है, जो रिस्क रेस्पॉन्सिबल लेना होता है, पूरे दम के साथ लेता हूँ। आज सीना टांग के ये मैं बोलता हूँ, और मैंने सीखा है। आई हैव लर्न फ्रॉम माय अपलाइंस एंड दिस सिस्टम। बट ईडी, एसईडी, प्लैटिनम, आरडी 1 लाख 1.5 लाख से कंफर्ट जोन। एंड सेम थिंग आई हैव सीन माय अपलाइंस। मेरे अपलाइंस मैंने आई हैव सीन तपन सर, सरोज सर, प्रमोद सर,
प्रमोद सर इतने एज हो चुके बट ही इज यंग मैन बेटर देन मी। कितना मेहनत करते, कितना कुछ सोचते। आपके बर्थडे में आपको मैसेज भी कई सारे लोग को भेजते। वी आर नॉट डूइंग दैट मच वर्क, हम इतना भी नहीं कर पाते। सो दोस्तों सोच लीजिए आप कहाँ पे खड़े हैं, आपका परसेप्शन क्या, और उस परसेप्शन के जरिए से आपका एटीट्यूड कहाँ बन गए। क्या आप मैनेजर तो नहीं बन गए और आप अपने लिए एक बड़ा सा गड्ढा तो नहीं खोद रहे। करेक्ट। आई एम स्टिल हंग्री फॉर टाइटल एंड टीम बिल्डिंग। आज मैं भी हंग्री हूँ। आज भी मैं अपना ब्लू डायमंड तो अचीव किया नया प्लान में, डबल ब्लू के लिए फाइटिंग कर रहा हूँ और रोज ट्राई कर रहा हूँ, हर मंथ फाइटिंग कर रहा हूँ और टीम बिल्ड करने के लिए पागल हूँ। 5 दिन क्या बोलते कि दार्जिलिंग ट्रिप के बाद भी मैंने 2 दिन रुका अपने टीम बिल्डिंग के लिए। मुझे कोई नहीं बुलाया था, मैं खुद ही डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे रह के काम करना, बिकॉज आई एम हंग्री फॉर माई टीम। मैं अकेला ग्रो नहीं करना चाहता हूँ, टीम के साथ ग्रो करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझदार हूँ। टीम बिल्डिंग ही मेरा लाइफ का असली मकसद है और टीम बिल्डिंग से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। Why? Because I am a teachable person and licensed for lifetime. मैं टीचेबल हूँ और मैंने लाइसेंस ले चुका है दोस्तों जिंदगी भर के लिए। ऐसा नहीं कि मेरा अपलाइन से बोलेंगे हाँ हाँ बोल दूंगा और दिमाग में बोलूंगा कि ना। आज जब सर बोले कि सुबह तुम सुधीर बेसिक फॉर द विनर्स करोगे, मैंने कहा हाँ किया करूंगा सर। और मैंने ये भी बताया सर यहाँ पे साइक्लोन है, तो अगर करंट ये सारा चैलेंजेस नेट इंटरनेट होगा तो सर बोले कोई बात नहीं, मैं हूं ना। सो दैट्स ऑल, करना है और आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैंने ये इसलिए नहीं प्रिपेयर किया कि साइक्लोन आएगा और करंट कट होगा, मैं कुछ एक्सक्यूज ले लूंगा, क्योंकि सेंटर ऑफ माय लाइफ इज माय ड्रीम गोल एंड मोदी के नॉट एक्सक्यूज। ले सकता हूँ, सर भी डाउट नहीं करेंगे, डिसबिलीव नहीं करेंगे, बट व्हाट अबाउट माय लाइफ। करेक्ट। मेरे बेटी बोल रही थी पापा इतना प्रिपेयर्ड आज कर रहे हो मीटिंग के लिए, अगर करंट नहीं आया तो। मैंने कहा देखते क्या होगा, लेट्स प्रिपेयर्ड। करेक्ट। सो आई हैव लाइसेंस फॉर लाइफ टाइम। आई एम ए लर्नर फ्रॉम ऑल ओपन सोर्स। मैं सारे ओपन सोर्स से लर्न करता हूँ। मैं अपलाइन से, टीम से, बुक से, मीटिंग से, डेली लाइफ, सुबह से रात तक जो लाइफ मेरा बीत रहा है वहीं से मैं सीख रहा हूँ। ईच इवेंट चाहे अच्छा हो या बुरा हो उससे सीखता हूँ। हर एक लोग जिससे मैं मिलता हूँ उससे मैं सीखता हूँ। स्पेंड मोर टाइम विद बिजनेस। मैं बिजनेस के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहता हूँ और बिताता हूँ। लास्ट मंथ अगर काउंट करेंगे, मैंने कम से कम 22 दिन मैंने बाहर ही रहा, 7-8 दिन घर में रहा, बिकॉज आई वॉन्ट टू मोर टाइम फॉर माई बिजनेस। सिट विथ योर ऑफलाइन के साथ बैठिए, अटेंड मोर सेमिनार मीटिंग्स, एसोसिएट एंड सराउंड विथ सक्सेसफुल पीपल, रीड बुक्स। दिस ऑल विल मेक यू ए डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग। ये सारा चीज जब करोगे, आज जो स्टेगनेट आप हो गए है, ये आपका बिजनेस नीचे जा रहा है, आज आप 100 पीवी करने के लिए भी डर रहे, सेमिनार जाने के लिए डर रहे, मीटिंग करने के लिए डर रहे, तो ये चीज करिए। बिजनेस के साथ ज्यादा टाइम दीजिए, सेमिनार अटेंड करिए, ऑफलाइन के साथ बैठिए, एसोसिएट करिए, एक माहौल बनाइए, एक टीम और एक माहौल बनाइए जहां पे लोग पॉजिटिव होके जा सके। जिस शहर में रहते हो उसमें फ्रंटलाइंस खोलिए। मैक्सिमम टाइम आप अपने जिस शहर में रहते हो, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ उसी शहर में ही फ्रंट लाइन नहीं है उनका। किसके साथ काम करो? क्या आपने 30 से 30 दिन बाहर काम करते हो? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपके होम टाउन में बिल्ड द टीम। आप जितना टाइम रहोगे होम टीम को बिल्ड करोगे और एक बच्चे की तरह आप सीख जाओगे कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है। होम टीम के साथ काम नहीं करोगे, नए टीम के साथ काम नहीं करोगे, आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि क्या दिक्कत चल रहा है और आज के दिन का बिजनेस का सिचुएशन क्या है। आप अभी हमेशा आप मतलब बोलते ना अंधेरे घर में तीर ही चलाओगे, रियलिटी आपको कभी पता नहीं चलेगा। और जब सक्सेस होता है ना, कभी ईगो डेवलपमेंट मत करिए कि मैं ये लेवल पे आ गया, ये हो गया, ये टाइटल हो गया, ये हमेशा चलता है। ऑन फेलर डोंट डाउट ऑन यू ऑन और सिस्टम। जब आप फेल होते हो आपको या सिस्टम को डाउट मत करिए, बिकॉज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। कोई चीज परमानेंट नहीं है दोस्तों। समय आता है, समय चलता है, रह जाता है आपके काम, आपके कॉन्फिडेंस, आपके एटीट्यूड और आपके जर्नी। एंजॉय द जर्नी, डोंट डिपेंड ऑन मोटिवेशन, इट विल डिसअपियर। जो लोग मोटिवेशन के ऊपर काम करते हैं ना,
मोटिवेट होकर काम करते हैं ना, वो जल्दी थक जाते हैं, आउट हो जाता है। आपने देखा होगा ये बंदा बहुत बढ़िया काम कर रहा था 3 महीने से, बट कहीं गायब ही हो गया। मतलब उनके पास मोटिवेशन था, काम कर रहा था, मोटिवेट चला गया, काम बंद कर दिया। मेक रेगुलर एक्शन टू हैबिट। हैबिट में माने एक्शन सिस्टम का एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है। जैसे ट्रैक, ऐसे हैबिट बनाओ, अपने डेली एक्शन को हैबिट बनाओ। जैसे लगेगा वर्क लाइक डूइंग नथिंग, जैसे आप काम कुछ कर ही नहीं रहे हो, अपने आप हो रहा है। यूट्यूब देखने के लिए कोई मोटिवेट करता है? करेक्ट। शॉर्ट वीडियो देखने के लिए मोटिवेट करता है? कोई नहीं मोटिवेट करता। टीवी देखने के लिए कोई मोटिवेट करता है? नहीं करता। हैबिट बना दिया आपने। अपने काम को भी ऐसे कर दो कि अपने आप चलेगा कि बेड टाइम इज गॉड्स टाइम। जब आपका समय बुरा चलता है, रिजल्ट नहीं आता है, लोग आपको दूसरे नजरिए से देखते हैं, लोग आपको रेस्पेक्ट नहीं देते, लोग आपको मिसबिहेव करते हैं, बहुत कुछ आपके बैकग्राउंड में चलता है। सो उसके पीछे बैकग्राउंड में और एक चीज चलता है, दैट इज कॉल्ड गॉड्स टाइम। योर फेलियर टाइम इज योर गॉड्स टाइम, योर प्रॉब्लम टाइम इज योर गॉड्स टाइम, योर डिफिकल्ट टाइम इज योर गॉड्स टाइम। क्योंकि उसी समय में हम भगवान को याद आते हैं, उसी समय हम भगवान को प्रे करते हैं, और भगवान को हम जब भी प्रे करते हैं वो हमारे साथ आते हैं। और जितना समय ये सारा लंबा चलेगा ना, उतना ज्यादा आपके साथ भगवान रहेंगे। सो हमने 10 साल स्ट्रगल किया, 10 साल मेरे साथ भगवान रहे, इसीलिए ये बिजनेस और भी अच्छा लग रहा है करने के लिए। सो ऑल बैड टाइम्स योर गॉड्स टाइम, इसको काउंट करिए, आगे बढ़ जाइए, परसेप्शन को अपना हमेशा पॉजिटिव रखिए। स्काई इज द लिमिट। थैंक यू वेरी मच।